हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके अपने YouTube चैनल शिक्षण एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम 11th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री लेबोरेटरी मैनुअल्स जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी पूरी एक सीरीज़ आने वाली है। आपको एक अलग से प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ पे आपको पूरा एक प्लेलिस्ट के अंदर सभी कॉन्सेप्ट वाइज चैप्टर वाइज आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मैनुअल का दिया रहेगा। अगर आप चैनल पे नए आए हो अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। तो एनसीईआरटी का जो आपका एक केमिस्ट्री लेबोरेटरी मैनुअल्स है, इसको यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखो, कभी भी आप मान लो कोई भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हो, कोई भी मान लो चलो प्रैक्टिकल की बात ना करें तो आप कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करते हो, अगर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है तो आप उसको अच्छे से नहीं कंप्लीट कर सकते। इसीलिए हमें प्रैक्टिकल्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उनकी जानकारी ले लेनी होती है। प्रैक्टिकल्स के बारे में क्या क्या चीज़ें होती है, प्रैक्टिकल्स क्या है, हम क्यों इसको पढ़ने जा रहे हैं, ये सब चीज़ें को हम एक पहले इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो यूनिट 1 जो आपका है इंट्रोडक्शन ही है पूरा का पूरा। इस इंट्रोडक्शन में भी अलग अलग आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। इंट्रोडक्शन का भी हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पॉइंट्स हैं, आप देखोगे चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको इंडेक्स दिया गया है। उस इंडेक्स में यूनिट 1 इंट्रोडक्शन का सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो 1.1 है, डज एंड डोंट्स इन अ केमिस्ट्री लेबोरेटरी। बट ये पॉइंट पढ़ने से पहले हम इसका भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो कि इसी वीडियो में करने वाले हैं। जो बाकी के जो वीडियो आएंगे उसमें हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। 1.1 जो आपका दिख रहा है, यहाँ से हम ये सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट आपके इस चैप्टर में आने वाले हैं। पहला पॉइंट है डज एंड डोंट्स इन अ केमिस्ट्री लेबोरेटरी। हमें केमिस्ट्री लेबोरेटरी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से वर्क करना चाहिए, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, दूसरा पॉइंट है एनालिटिकल मेथड्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्क होते हैं, उनका काम क्या होता है, ये भी चीज़ें हम देखेंगे फिर इसका 1.2 में। फिर 1.3 आपका एक टॉपिक है बेसिक लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर्स। देखो, अगर आपको क्या करना है, कोई भी यहाँ पे लेबोरेटरी में कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो सबसे पहले आपको इक्विपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। केमिस्ट्री लेबोरेटरी में कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, ठीक है, उन इक्विपमेंट को हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे दिखते हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा हैंडलिंग रिएजेंट बॉटल। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है आपको रिएजेंट को हैंडल करना। केमिस्ट्री पूरी की पूरी क्या है आपका यहाँ पे रिएजेंट के ऊपर ही डिपेंड होता है, क्योंकि आप कोई भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करोगे सब में किसी न किसी कोई ना कोई रिएजेंट का यूज़ होता ही है। आगे एक लास्ट पॉइंट आ जाएगा हीटिंग डिवाइस आपका। इसका भी यूज़ हम यहाँ पे देखेंगे, किस तरह से हीटिंग डिवाइसेस का यूज़ होते हैं। ये आपके क्या है, टोटल पॉइंट थे 5 पॉइंट, जो कि हम इस इंट्रोडक्शन वाले यूनिट में सीखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन यूनिट में हम ये सब चीज़ें सीखते हैं। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 का इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, केमिस्ट्री लेबोरेटरी के बारे में सबसे पहले आपको जान लेना है यहाँ पे, ठीक है। केमिस्ट्री लेबोरेटरी क्या है? अब केमिस्ट्री लेबोरेटरी जो होती है एक तरह की, अगर हम बोले बेसिकली इट इज़ अ वर्कशॉप फॉर केमिस्ट। के लिए क्या होता है, एक तरफ जैसे कि आप देखते हैं कि कोई गाड़ी बनती है, ठीक है, उसका भी एक वर्कशॉप होता है, वहाँ से वो क्या होता है उसको हम बनाते हैं, उसके पार्ट्स लगाते हैं। सेम इसी तरह क्या होता है, केमिस्ट्री का भी एक वर्कशॉप समझ ले तो केमिस्ट के लिए बोले तो, ठीक है। तो ये क्या है, केमिस्ट्री जो लेबोरेटरी है वो केमिस्ट के लिए एक वर्कशॉप हो जाता है। और वहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, लर्न करते हैं, टेक्निक्स लर्न करते हैं, प्रिपरेशन के लिए जो भी है, और आइडेंटिफिकेशन जैसे करना है, एस्टिमेशन करना है किसका, केमिकल सब्सटेंसेस का। वो सब चीज़ें हम क्या करते हैं, इस जिस लेबोरेटरी में हम लर्न करते हैं उसको बोलते हैं वर्कशॉप ऑफ केमिस्ट, हम बोल सकते हैं जनरली। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो लेबोरेटरी वर्क, देखो एक लेबोरेटरी जो वर्क है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एक स्पेशल इम्पोर्टेंस है अगर हम मान लो साइंस को पढ़ रहे हैं तो। क्योंकि ये जो बात करें तो लेबोरेटरी का वर्क जो है इस एक मान लो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को डेवलप करता है और उसको ग्रो करता है ऑन द, मान लो किसके बेसिस पे, लेबोरेटरी के वर्क पे। जैसे हम लेबोरेटरी वर्क वहाँ पे करते हैं उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल डेवलप कर सकते हैं, वर्क्स डेवलप कर सकते हैं,
ठीक है, ग्रो कर सकते हैं। सो केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री क्या हो गया हमारा, एक तरह का एक एक्सपेरिमेंटल साइंस हो जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइंस है हमारा केमिस्ट्री, जिसका जो भी चीज़ें हम मान लो थियरी में पढ़ते हैं, थियरी के क्लासेस में मान लो थियरी क्लासेस जो भी अटेंड करते हैं, थियरी में जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो आप उस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हो तो आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो प्रैक्टिकल के साथ अगर आप करते हो, अगर आप प्रैक्टिकल के बेसिस पे उसको ट्राई करते हो तो आपको और अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है और अच्छे से आप उसको समझ सकते हो। तो ये है हमारा केमिस्ट्रिकल रोल बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ें हैं, आपको लेबोरेटरी जो वर्क होता है वो प्रोवाइड करता है डिफरेंट, मान लो अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करेगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल फिनोमिना को, आप यहाँ पे फिनोमिना को आप ऑब्जर्व कर सकते हो एक कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर, और आप वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये सब चीज़ें हैं, और अपने मान लो जो भी आपके एक अच्छा ऑब्जर्वर आप बन सकते हो लेबोरेटरी अगर आप लेबोरेटरी में वर्क करते हो तो। दूसरी चीज़ें हैं यहाँ पे, अब ट्रेनिंग जो होता है, अगर आप लेबोरेटरी की ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी अब मान लो आपको स्टार्ट करने से, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको लेबोरेटरी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अब वो ट्रेनिंग आपको क्या करते हैं, जहाँ पे आप जैसे स्कूल में पढ़ रहे हो वहाँ पे सिखाते हैं, स्टार्टिंग में आपको बताते हैं सब चीज़ें। अगर आप अच्छे से आप उस चीज़ को समझ सकते हो तो क्या होता है, आपके मान लो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपकी स्किल्स इंप्रूव कराई जाती है, जिसमें क्या करते हैं आप, जैसे कोई एपरेटस है उसको कैसे आप हैंडल करोगे, इक्विपमेंट को किस तरह से हैंडल करोगे, कैसे आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल्स करना है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे बताई जाती है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है वो आपको हेल्प करता है, आपके मान लो जो भी साइंटिफिक अच्छे से आप उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करता है, जिससे आप वहाँ पे अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर जो भी आप मान लो लेबोरेटरी जो वर्क है एक तरह का आपको एक बोले तो अगर बोल सकते हैं हम, एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, नोवेल एंड क्रिएटिव आइडियाज़ आपके माइंड में आ सकते हैं, और आपको उस तरह से और डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो देखो यहाँ पे हम साइंटिफिक प्रोसीजर और एक्सपेरिमेंटल को मान लो उससे फेमिलियर होने के लिए सबसे पहले हमारे यहाँ उसके स्किल्स को हमें डेवलप करना पड़ेगा कि हम उस एक्सपेरिमेंट को, उस प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकें। तो यही चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। और अगर बात करें, देखो जब भी आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अ स्टूडेंट मस्ट नो फ्रॉम वेयर टू गेट द apparatus required for the given experiment and placement of the chemical to be used। जब भी आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए आपको उस एक्सपेरिमेंट के लिए कौन से आपको apparatus की ज़रूरत है, और आपको कौन कौन से केमिकल्स की ज़रूरत है, और वो केमिकल्स कहाँ पे पड़े हुए हैं आपके लेबोरेटरी में। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, अच्छे से कोई भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर सकते हो लेबोरेटरी में। ये चीज़ें हुई। आगे अगर बात करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए, मान लो कोई भी तो प्रॉपर यूज़ क्या होता है कोई भी आप, क्योंकि केमिस्ट्री लेबोरेटरी में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट होते हैं, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट आपके होते हैं, कैसे आपको यूज़ करना है। तो आपको सभी इक्विपमेंट का यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए। और हमें जब भी हम लेबोरेटरी वर्क कर रहे हों तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें पता रहती हैं तो आप आसानी से कोई भी प्रैक्टिकल को वर्क कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। ये चीज़ें हुई। बाकी केमिस्ट्री जो मान लो जो लेबोरेटरी होती है ये आपको प्रोवाइड करती है अलग अलग मान लो स्टूडेंट, जिससे क्या हो सकते हैं, फेमिलियर हो सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। और जैसे कि बात करें डेमोन्स्ट्रेशन टेबल, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन टेबल क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेशन टेबल की बात करें तो जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके पहले टीचर्स हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हमें कोई भी मान लो उस कंसर्न्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में, वो कहाँ पे करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन टेबल के बारे में। तो आपको क्या करेंगे, मान लो राउंड का एक टेबल होगा, वहाँ पे राउंड में आजू बाजू सब स्टूडेंट को बिठा मान लो खड़ा कर लेंगे, और वहाँ पे आपको बताएंगे कि ये प्रैक्टिकल क्या है, इस प्रैक्टिकल का यूज़ क्या है, उसका प्रिंसिपल आपको समझाएंगे, किस तरह से यूज़ करना है,
कौन कौन से उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट यूज़ होंगे, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे वो बताएंगे और आपको एक बार वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करके भी बताएंगे। प्रिकॉशंस क्या लेने हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन टेबल पे बताई जाती है टीचर के द्वारा। और इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी नो सीट, देखो अगर आप सोचते हो कि चलो हम केमिस्ट्री लेबोरेटरी में वर्क करना चाहते हैं और आप सोचते हो कि आपको वहाँ पे आसानी से सीट्स मिल जाए बैठने के लिए, टेबल्स, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हो तो आपको कोई भी वहाँ पे चेयर, कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाती हैं जिससे आप वहाँ पे आसानी से बैठ सकें। आपको वहाँ पे खड़े होके ही आपके प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करना होता है, जिससे क्या होगा, ठीक है, जिससे आपका वहाँ पे देखो, क्योंकि लेबोरेटरी में इतनी जगह नहीं होती है कि आपको अलग अलग टेबल प्रोवाइड करे। काफ़ी सारे स्टूडेंट को वहाँ पे वर्क करना होता है और बार बार आगे पीछे जाना भी पड़ता है, क्योंकि अलग अलग केमिकल्स लेने होते हैं, अलग अलग वहाँ पे रिएजेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ों के लिए। और अगर आपको टेबल प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो आप आलसी भी हो जाओगे, आप प्रैक्टिकल को ढंग से परफॉर्म नहीं करोगे, ये सब चीज़ें होती है दुनिया। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन टेबल में अगर बात करें तो डेमोन्स्ट्रेशन टेबल पे आपको समझाया जाता है और आपको वहाँ पे नोट किया जाता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो भी देते हैं टीचर्स, आपको उसको नोट करना होता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे फिगर में अगर देखेंगे तो इस तरह से, देखो एक डेमोन्स्ट्रेशन टेबल है, यहाँ पे ये टीचर खड़े हुए हैं और इन बच्चों को यहाँ पे एक परफॉर्म करके एक प्रैक्टिकल बता रहे हैं कैसे हमें करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल्स को, ये हुआ हमारा डेमोन्स्ट्रेशन टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैडम जी यहाँ पे हैं और स्टूडेंट इनके चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ पे हैं। ठीक है, और ये इनको प्रैक्टिकल्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे बात करें तो दूसरा जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान पता होना चाहिए वो स्टूडेंट्स वर्किंग टेबल के, अपने मान लो जो स्टूडेंट्स हैं उनको वर्किंग टेबल के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है वर्किंग टेबल? जहाँ पे आपको वर्क करना है। स्टूडेंट का वर्किंग टेबल मतलब जहाँ पे स्टूडेंट वर्क करेंगे वो उनका वर्किंग टेबल हो जाएगा। तो देखो अ नंबर ऑफ वुडन, मान लो देखो आप हो सकता है अलग अलग वुडन के या कॉन्क्रीट के टेबल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वर्किंग के लिए, और अलग अलग मान लो यहाँ पे ईच सीट इज़ प्रोवाइडेड विथ, मान लो आपको ये क्या होते हैं सीट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ, ठीक, जहाँ पे आपको हर चीज़ें यहाँ पे। अब देखो सभी सीट पे क्या होगा, स्टूडेंट वर्किंग टेबल पे सभी सीट्स पे अलग अलग, जैसे कि रिएजेंट सेल्व्स हुए आपको दिए रहते हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे सिंक दिए रहता है, आपको गैस पाइपलाइन दिया रहता है, आपको बुनसन बर्नर जो होते हैं वो सब चीज़ दिए रहते हैं, जिससे आप क्या कर सको अपने ही सीट्स पे, मतलब सीट्स तो जनरली नहीं बोल सकते, टेबल होता है जहाँ पे आप खड़े रहते हो, वहाँ पे आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो ईच स्टूडेंट प्रोवाइड विथ रिएजेंट सेल्फ्स, आपको क्या दिए जाते हैं, रिएजेंट सेल्फ्स दिए जाते हैं। रिएजेंट सेल्फ होते क्या हैं, देखो यहाँ पे जो ये बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं इनके सामने देखोगे तो इस तरह से टेबल है, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके क्या है, जो नॉर्मल रिएजेंट होते हैं वो रखे हुए हैं यहाँ पे इस तरह से टेबल पे, इसको बोलते हैं रिएजेंट सेल्फ्स। सो रिएजेंट्स और केमिकल जो होते हैं ये प्लेस किए जाते हैं, वहाँ पे रखे रहते हैं रिएजेंट सेल्फ्स के अंदर, एंड दीज आर द रिएजेंट विच आर कॉमनली यूज्ड। जनरली हम क्या करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ये रिएजेंट सेल्फ, ये यहाँ पे रिएजेंट्स जो वहाँ पे रिएजेंट सेल्फ के अंदर जो रिएजेंट पड़े होते हैं उसका ही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जनरली। फॉर एग्जांपल जैसे बात करें, जैसे कि कोई भी डाइल्यूट हुआ, वो चीज़ें आपको यहाँ पे रिएजेंट सेल्फ के अंदर मिल जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड जो एसिड होते हैं वो आपको बाहर रखे रहते हैं या फिर कोई अलग जगह पे आपको रखे जाते हैं, चाहे वो एसिड है चाहे वो बेस है। जो डाइल्यूट है वो आपको यहाँ पे रिएजेंट सेल्फ से मिल जाएंगे, और जो कॉन्सेंट्रेटेड है वो आपको सेल्फ्स के अंदर नहीं रखे जाते हैं, उनको दूसरी जगह पे रखा जाता है, जिससे क्या हो सके कोई भी यहाँ पे दुर्घटना ना घट सके, कोई प्रॉब्लम ना हो सके इसके लिए। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट टेबल वर्किंग में पहला रिएजेंट सेल्फ्स आपका। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे रिएजेंट सेल्फ है, यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे केमिकल्स रखे गए, आप यहाँ से डायरेक्टली लेकर यूज़ कर सकते हैं। अभी बात करें दूसरा क्या होता है, आपको सिंक प्रोवाइड किया जाता है, वाटर टैप्स प्रोवाइड किया जाता है। वाटर टैप जहाँ पे आपको वाटर की काम, मतलब वाटर का काम लगता है, आप डायरेक्ट टैप में से वाटर ले सकते हैं। दूसरा सिंक, जैसे कि आपको कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो आप सिंक में कुछ चीज़ें केमिकल को वेस्ट केमिकल को आपको फेंकना है तो आप उस सिंक में फेंक सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। दूसरी होती है आपको गैस टैप्स वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ ऐसा एक्सपेरिमेंट आ गया जहाँ पे आपको क्या बर्न करना पड़े या हीट करना पड़े तो आपको वहाँ पे गैस टैप्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सो देख सकते हो इस तरह से सिंक क्या है, अ सिंक एंड वाटर टैप इज फिटेड बिटवीन एवरी टू रिएजेंट सेल्फ। देखोगे एक ये रिएजेंट सेल्फ है, एक ये रिएजेंट सेल्फ है, इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो यहाँ पे आपको एक वाटर टैप प्रोवाइड किया गया है।
ठीक है। एवरी टू जो भी मान लो आपको रिएजेंट सेल्फ्स होते हैं उनके बीच में आपको एक प्रोवाइड किया जाता है सिंक या फिर वाटर टैप बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज़। यहाँ पे देखोगे तो एक नल लगी होगी, वही आपका वाटर टैप हो गया, और सिंक मतलब ये जहाँ पे वाटर गिरेगा या फिर आप जहाँ पे केमिकल को फेंकोगे। ऑन आइदर साइड ऑफ सिंक यूजली 2 टैप्स आर फिटेड, ठीक है। 2 टैप यहाँ पे जनरली क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, एक इधर से एक फिक्स होता है, एक इधर से आपको फिक्स किया जाता है 2 टैप। अब दूसरा आएगा गैस टैप। गैस टैप्स क्या होता है, ये मान लो ये आपको इस साइड देख रहे हो ना, यहाँ पे आप देखो ये गैस टैप फिक्स किया गया जहाँ पे इन्होंने बुनसन बर्नर लगा के रखा हुआ है, ये आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा। सो दीज टैप्स आर फिटेड ऑन द सीट्स ऑफ सप्लाई फॉर पेट्रोल गैस टू, जैसे पेट्रोल गैस या फिर मान लो एलपीजी जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे आप क्या कर सकोगे, बर्न करने वाली चीज़ें या फिर बुनसन बर्नर का आपका यूज़ है तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। समटाइम्स केरोसिन में भी यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग गैस इन प्लेस ऑफ पेट्रोल, या फिर जो भी ये चीज़ें होती हैं तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे केरोसिन का भी यूज़ करते हैं, या फिर दूसरे स्प्रिट लैम्प्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं। अगर आपको यहाँ पे ये टैप्स गैस टैप्स ना प्रोवाइड की जाए तो गैस आएगी नहीं, तो आप क्या करोगे, केरोसिन का यूज़ करोगे और वहाँ से अपना काम चलाओगे। सो डिफरेंट लेबोरेटरी में डिफरेंट इस तरह से इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। आगे देखें और आपको स्टूडेंट टेबल पे क्या प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे वर्क करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको साइड सेल्फ प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी तक हमने देखा था रिएजेंट सेल्फ जो थे वो आपको एग्जैक्ट आपके सामने मिल जाते थे, जो नॉर्मल चीज़ें जो जनरली यूज़ होती हैं वो चीज़ें आपको सामने मिल जाती थी। लेकिन कुछ रिएजेंट्स ऐसे होते हैं जिनका यूज़ हम दैट मीन्स बोल सकते हैं जिनका रेयरली यूज़ होता है, कम यूज़ होता है, उसको हम साइड सेल्फ में रखते हैं। या फिर ऐसे होते हैं जो हजार्डस होते हैं ज़्यादा, उसको हम साइड सेल्फ्स में रखते हैं। सो मोस्टली देयर आर 2 बिग सेल्फ फिटेड ऑन द वॉल ऑफ द लेबोरेटरी के वॉल पे क्या होता है, 2 सेल्फ लगाए जाते हैं जनरली, जिसके अंदर रिएजेंट्स एंड केमिकल विच आर लेस फ्रिक्वेंटली यूज्ड आर प्लेस्ड इन दीज सेल्फ्स। जिसका यूज़ कम होता है, ऐसे रिएजेंट्स हों या फिर केमिकल्स हों, उसको हम इस साइड सेल्फ्स के अंदर रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा यूज़ होता नहीं इसलिए साइड में रखे रहते हैं इसको। समटाइम्स देखोगे सॉलिड केमिकल्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, हम सेपरेट सेल्फ में, हो सकता है एक अलग सेल्फ बनाया हो जहाँ पे आपको सॉलिड वाले रखा जाता हो, या फिर हो सकता है आपको साइड वाले ही सेल्फ में आपको सॉलिड प्रोवाइड किया जाता है। ये तो डिपेंड करता है लेबोरेटरी वाले ऊपर, ठीक है, किस स्कूल की लेबोरेटरी कैसी है वो अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, जैसे कि ये लेबोरेटरी यहाँ पे वर्क ये बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखोगे यहाँ पे दीवार पे ये देख रहे हो आप, यहाँ पे साइड में दीवार पे एक अलग सेल्फ, इसको हम बोलते हैं साइड सेल्फ्स। यहाँ पे आपको देखोगे ये सॉलिड वाले आपको कुछ रखे हुए हैं, यहाँ पे हो सकता है लिक्विड वाले हों, अलग अलग क्या होता है जिसका यूज़ कम होता है, लेस फ्रिक्वेंटली यूज्ड केमिकल और रिएजेंट्स में भी प्लेस्ड देयर, तो यहाँ पे रखे जाते हैं। सो ये हो गया। और क्या आपको प्रोवाइड किया जाता है, देखो फ्यूम कबर्ड, जिसको फ्यूम कबर्ड को हम क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग हुड भी बोलते हैं। देखो अब एक चीज़ क्या होता है, जनरली बात करें तो इसका यूज़ हम फ्यूम को दूर करने के लिए ही यूज़ करते हैं। जैसे कि आप कोई स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर कर रहे हो या फिर ऐसी चीज़ें जहाँ से धुआं निकल रहा है, तो उसको धुएँ को भगाने के लिए हम फ्यूमिंग वुड का यूज़ करते हैं। एक इक्विपमेंट होता है, तो देख लो ये इक्विपमेंट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ऐसे यहाँ पे रहेगा और यहाँ तक आप देखोगे कांच लगा रहेगा। इसके अंदर यहाँ पे बटन्स होती हैं जहाँ पे हम फ्यूमिंग हुड को चालू कर देते हैं। इसके अंदर लाइट भी फिट रहती है जिससे आपको कोई दिखाई देता है, और यहाँ पे जो हजार्डस केमिकल होते हैं आप उसको ओपन करके ले सकते हैं। सो अब हो सकता है ये सभी कॉलेज लेवल पे या फिर बोल सकते हैं स्कूल लेवल पे ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप हो सकता है आगे जाकर फार्मा इंडस्ट्री में ऐसा वर्क करते हैं तो आपको ये प्रोवाइड किया जाता है। जनरली ये वेपर को कैप्चर कर लेता है, ये चीज़ें होती है गैसेस को। सो बोल सकते हैं देयर इज़ एटलीस्ट वन फ्यूम कबोर्ड इन कॉमर ऑफ द लेबोरेटरी बोल सकते हैं, एंड ऑल एक्सपेरिमेंट जो भी होते हैं जो पॉइजनस गैसेस होती हैं या वेपर्स होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं इस कबोर्ड के अंदर, ठीक है, इस फ्यूमिंग हुड के अंदर। जैसे कोई पॉइजनस गैस निकल रही है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म लेना है, अगर वो मान लो हाई कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में है, या फिर कोई ऐसा एसिड है, ठीक है, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं, उसको हम इस यहाँ पे निकालते हैं। ये चीज़ें हो गई। आगे देखते हैं यहाँ पे बैलेंस रूम। देखो अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो
तो आपको क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है जिससे रिएजेंट्स को आपको वे करके आपको लेना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है। जैसे कि आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही आएगा जहाँ पे आप 0.1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड बनाने जाओगे, तो वहाँ पे आपको वेगिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप वहाँ वे करोगे और फिर जाके बनाओगे। ठीक है, तो इसके लिए बैलेंस रूम एक अलग होता है जहाँ पे क्या करते हैं, हम सिर्फ वेइंग ही करते हैं। अलग से एक रूम बनाया जाता है, वहाँ पे आपको वेइंग बैलेंस रखा जाता है। So it is a small room attached to each laboratory and here a number of balance are kept for weighing the substance। हो सकता है किसी लैब में एक ही वेइंग बैलेंस हो सकता है किसी लैब में नंबर ऑफ मतलब एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे वेइंग बैलेंस हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेक के आते हैं, अलग अलग ठीक है कंपनी के आते हैं काफ़ी। ये अगर आप देखोगे तो ऐसे आपको सिर्फ और सिर्फ ये अलग तरह के एक वेइंग बैलेंस होते हैं, ये आपको सिर्फ लेबोरेटरी में ही दिखाई देंगे, क्योंकि इसका यूज़ हम क्या करते हैं जिससे आपको एकदम प्रिसाइज और एक्यूरेसी के साथ आप वेइंग कर सको। ठीक है, इसके चारों तरफ मान लो प्लास्टिक बोल सकते हैं या कांच के लगे होते हैं जैसे कि देखा। और दूसरा होता है एग्जॉस्ट फैंस। एग्जॉस्ट फैंस का यूज़ क्या होता है, देखोगे जनरली आपको क्या किया जाता है, एग्जॉस्ट फैन लगाए जाते हैं कोई भी कॉर्नर पे लेबोरेटरी के, जिससे जो पॉइजनस गैसेस या वेपर होते हैं वो क्या होता है लेबोरेटरी के बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि फ्यूमिंग हुड का मैंने बात किया, फ्यूमिंग हुड क्या करता है, वो भी क्या करता है पॉइजनस या फिर गैसेस को बाहर निकालता है। तो ऐसे पूरे लेबोरेटरी के अंदर 1 या 2 या 4 हो सकता है दीवारों में ऐसे लगा दिए जाते हैं, जिससे कोई भी दुर्घटना होती है उससे हम बच सकते हैं। अगर पॉइजनस गैसेस क्रिएट होती हैं तो बाहर जा सकें, नहीं तो लेबोरेटरी के अंदर ही क्या करेगा, खतरनाक हो जाएगा। सो बैलेंस रूम की बात करें तो देख सकते हैं ये बैलेंस रूम है और इस तरह के बैलेंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से वेइंग कर सकते हो जो कि एकदम एक्यूरेसी के साथ होता है। बाकी बात करें एग्जॉस्ट फैन, तो आप एग्जॉस्ट फैंस देखे हो इस तरह से होते हैं, ये अंदर की हवा को, जो पॉइजनस हवा है उसको क्या करता है बाहर फेंकता है और यहाँ पे जो है वो फ्रेश एयर को अंदर आता है। तो ये चीज़ें हुई एग्जॉस्ट फैंस के बारे में। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ और थोड़ा चीज़ें देख लेते हैं जो कॉमन लेबोरेटरी एपरेटस होते हैं उसको पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, बाद में डिटेल में जब हम 1.3 पे आएंगे वहाँ पे फिर पूरा पिक्चर के साथ इसको देखेंगे और वहाँ पे आपको डिटेल से मैं बताऊँगा। अभी थोड़ा मोटा मोटा यहाँ पे समझ लेते हैं क्या लेबोरेटरी इक्विपमेंट होते हैं। सबसे पहले बात करें तो जो 11th में आपको स्टूडेंट यूज़ करते हैं बीकर्स। बीकर्स आप जानते हो, बीकर्स आपका कुछ इस तरह से होता है जहाँ पे ठीक है ये आपके बीकर्स हैं। बीकर्स भी जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के आते हैं, 50 ml के आते हैं, 100 ml के आते हैं, 150 ml के आते हैं, 250 ml के आते हैं। ठीक है, इस तरह से 200 के आते हैं, 500 के आते हैं, 1000 ml के आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं आपके साइज़ के बीकर्स आते हैं। सॉफ्ट जो कि ग्लास के होते हैं, ठीक है कांच के होते हैं। और हम इस बीकर्स का यूज़ अलग अलग लिक्विड को टेक करने के लिए यूज़ करते हैं। टेस्ट ट्यूब की बात करें तो टेस्ट ट्यूब आप लोग ने देखा ही होगा, टेस्ट ट्यूब आपका कुछ इस तरह से होता है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल्स जो भी आप केमिस्ट्री लेबोरेटरी में वर्क करोगे तो टेस्ट ट्यूब क्या होता है बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसका हम यहाँ पे एनालिटिकल मेथड में यूज़ करेंगे, एनालिसिस के लिए यूज़ करेंगे। वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आगे नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा पूरा डिटेल में। अभी थोड़ा थोड़ा सा तीसरा आप जानते हो कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क क्या होता है, इट इज़ अ यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए। कॉनिकल फ्लास्क जब आप टाइट्रेशन करते हो तो आपको कॉनिकल फ्लास्क का यूज़ आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ नाम जानते रहो, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानते रहो, बाद में आपको मैं नेक्स्ट जो भी इसके बाद 1.3 वाला जो वीडियो है जहाँ पे हम लेबोरेटरी इक्विपमेंट के बारे में देखेंगे तो पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। फनल की बात करें तो फनल को क्या होता है, जनरली ये फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। फनल आपका कुछ इस तरह से होता है, कुप्पी बोल सकते हो, यहाँ पे हम छानने के लिए यूज़ किया जाता है। इतना अच्छा यहाँ पे बन नहीं रहा है, ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरह से होता है, ये आपका फनल है, इस तरह से आपका फनल रहता है। चलिए अभी बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो मेजरिंग फ्लास्क होते हैं। ठीक है, मेजरिंग फ्लास्क आपका अलग अलग टाइप का होता है, 50 ml का, 25 ml का, 100 ml का, 250, 200 ml, 50, 100 ml, 1000 ml का हो सकता है। ये इसका भी यूज़ देखोगे तो आपका ये जो है मेजरिंग फ्लास्क कुछ इस तरह से आपका आता है। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। फिर ग्लास रोड होता है, ग्लास रोड का यूज़ हम क्या करते हैं, स्टरिंग के लिए यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी मान लो हमें ट्रांसफ़र करना है लिक्विड को फनल के अंदर तो हम इसका यूज़ करते हैं। और आपका इस तरह से सीधा एक ग्लास का होता है, कांच का। ये
चाइना डिश हमारे पास यहाँ पे होती है, जिसके अंदर हम सब्सटेंस को यहाँ पे कैरी करते हैं। तो आपका चाइना डिश कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम सब्सटेंस को कैरी करेंगे। वायर गॉस का भी यूज़ देखेंगे, जब भी मान लो आपको बर्नर के ऊपर कोई चीज़ को गर्म करना है, जहाँ वहाँ पे वायर गॉस का यूज़ होता है। फिर आता है ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड क्या होता है, तो ये देखोगे चाइना डिश और बीकर को सपोर्ट करने के लिए हम ट्राइपॉड स्टैंड का यूज़ करते हैं। सो देयर आर अदर एपरेटस, जो अलग अलग एपरेटस होते हैं उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे ही डिटेल में। तो अभी देख लेते हैं क्या क्या होता है। जैसे कि टेस्ट ट्यूब हुआ, टेस्ट ट्यूब होल्डर हो गया, टेस्ट ट्यूब ब्रश हो गया, क्रूशिबल हो गया, टंग, स्पेचुला क्या होता है, वॉच ग्लास क्या होता है, क्लैंप स्टैंड क्या होते हैं, ब्यूरेट क्या होते हैं, पीपेट क्या होते हैं, वाटर बाथ क्या होता है, सैंड बाथ क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स क्या होते हैं। ये सब चीज़ों को हम पूरा डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको क्या किया, इंट्रोडक्शन दिया। जनरली केमिस्ट्री लेबोरेटरी होती क्या है, प्रिंसिपल क्या है, क्या क्या चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं। आगे जो हमारा वीडियो आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि वहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो भी आपको मैंने पॉइंट्स बताए थे, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग एक एक वीडियो सभी पॉइंट्स पे आएगा, जिसको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। आपका कॉन्सेप्ट वहाँ से पूरा का पूरा क्लियर हो जाने वाला है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि ये रहा हमारा यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन। आगे आने वाले वीडियो में इन सब टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जहाँ पे पूरा समझेंगे पहले हम क्या केमिस्ट्री लेबोरेटरी में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें। फिर एनालिटिकल मेथड के बारे में, फिर यहाँ पे पूरे इक्विपमेंट के बारे में आपको बताऊँगा, उस इक्विपमेंट के प्रोसीजर के बारे में बताऊँगा। फिर रिएजेंट हैंडलिंग बोटल्स के बारे में और हीटिंग डिवाइसेस के बारे में पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट यहाँ पे बना रहे, एक नई सीरीज़ है आपके लिए 11th वाले स्टूडेंट के लिए। आप जैसे कि अगर आप 12th में हैं या फिर कॉलेज में भी आ गए हैं, तो भी ये जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आपको यहाँ पे पता चले क्या क्या चीज़ें हमें करना होता है प्रैक्टिकल में, ठीक है। आपको यहाँ पे बेसिक जो है जानकारी मिलती रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपने मेन टॉपिक पे आ जाएंगे।